हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय सर और आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है डिसिल्वा क्लासेस में दबदबा बैच 2027। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ ऑलरेडी टॉपिक लिख रखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और लास्ट 2 डेज मैंने आपको डायरेक्ट का बेसिक और रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बताया था। आज मैं डायरेक्ट में रिपोर्टेड चीज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या करना होता है, उन सब के बारे में बताऊंगा। सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। देखो भाई, डायरेक्ट एंड इन डायरेक्ट, हम आज डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस सीखेंगे। किसमें बेटा? रिपोर्टेड स्पीच में चेंज। रिपोर्टेड स्पीच में 3 चेंजेस होते हैं बेटा। एक टेंस जिसकी वर्ब चेंज होगी, दूसरा प्रोनाउन चेंज करेंगे, और थर्ड है निकटतम सूचक शब्द। ये 3 चेंजेस करेंगे। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब तो चेंज करते ही करते हैं, साथ में हमें रिपोर्टेड स्पीच जब चेंज करते हैं तो उसमें ये 3 चेंजेस करने होते हैं। टेंस जिसमें जो वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसे चेंज करना होता है। प्रोनाउन जो आपने पढ़े भी होंगे, आई भी होते, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनको चेंज करना होता है। और निकटतम सूचक शब्द जैसे जिसका, दैट, दिस का, दोज, इन सबको चेंज करना होगा। और बच्चों पहला जो इसमें टॉपिक है वो टेंस चेंज करना है, उसके बारे में सीखेंगे। टेंस और चेंज करना है। टेंस में हम एक तो तरफ डायरेक्ट और चेंज किस में करना है? इनडायरेक्ट। आप देखिए कि डायरेक्ट में कौन सा टेंस किस होगा और इनडायरेक्ट में किस तरह चेंज होगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें वर्ब वन या वर्ब ऐसे या ऐसे यस, और साथ में डू या डज भी होगा, उसके साथ वर्ब वन आएगी। ठीक है। दूसरा होता है पास्ट इंडेफिनिट जिसमें वर्ब सेकंड डिड प्लस बी वन, इज, आर, एम, वॉज या बर प्लस कॉम्प्लीमेंट, और वॉज या बर प्लस वर्ब, ऐसे ही हैज या हैव और हैड। यदि डायरेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट आया हो, वर्ब वन, वर्ब एस, डू एडस बी वन आया हो, तो इसका इनडायरेक्ट जो है बेटा पास्ट इंडेफिनिट में, यानी वर्ब सेकंड या डिड प्लस बी वन में चेंज करेंगे। ऐसे हमारा यदि बेटा पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब सेकंड डिड बी वन वाला बात, तो उसको आप सीधा याद रखो, हेड प्लस बी थर्ड में चेंज करेंगे। इस आर एम वाले भाग को वॉज या बर में,
यदि बॉज वर्ग के साथ बेटा आपका कॉम्प्लीमेंट आया है, इसे सेम रखेंगे बिल्कुल, नो चेंज, सेम। बॉज वर्ग प्लस वर्ब है, तब आप हेड प्लस बीन में चेंज करेंगे, और हेजेब को हेड, हेड को हेड, इनमें चेंज करेंगे। इसके आगे भी और है, पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं इसको। यदि बेटा डायरेक्ट में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसकी पहचान कहूं मैं वर्ब वन, वर्ब एस या ई एस या डू या डज प्लस बी वन आया होगा, तो आप याद रखें इस मतलब रिपोर्ट स्पीच में वो इनडायरेक्ट ट्रांसफर में वर्ब सेकंड डिड प्लस बी वन में चेंज होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि पास्ट इंडेफिनिट है वर्ब सेकंड डिड प्लस बी वन, तो उसका इनडायरेक्ट हेड प्लस बी थर्ड में चेंज होगा। और इज आर एम वाला वाक्य होगा तो उसका इनडायरेक्ट में बाज प्लस बाज वर्ग में चेंज होगा। बाज वर्ग के साथ अगर कॉम्प्लीमेंट है लाइक दैट आई वॉज ए डॉक्टर, इस तरह से, तो आप चेंज मत करो, उसका सेम रखो, बाज वर्ग का बाज वर्ग, ठीक है, तब चेंज नहीं होता है। लेकिन यदि बाज वर्ग के साथ वर्ब है तब आप हेड बीन में चेंज करेंगे। नेक्स्ट, अगर डायरेक्ट में हैजब है, हैजब वाला वाक्य है तो इनडायरेक्ट में हेड में चेंज हो जाएगा, और यदि डायरेक्ट में हेड वाला वाक्य है तो वो सेम ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही बिल या शेल, फिर मॉडल्स आती हैं जैसे कैन, मे, कुड, वुड, शुड, आउट टू, मस्ट। अगर डायरेक्ट में बिल या शेल है तो इनडायरेक्ट में वुड या शुड, कैन का कुड और मे का माइट। किंतु कुड, वुड, शुड, आउट टू, मस्ट, माइट जो भी हैं वो सेम रहेंगे, इन्हें चेंज नहीं करेंगे। यदि डायरेक्ट में हमारा बिल सेल वाला वाक्य है तो इनडायरेक्ट मुनासिब में बिड या शुड इनका प्रयोग करना है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में नहीं, वुड का प्रयोग ही ज़्यादा बेटर माना गया है, वुड ज़्यादा मतलब बेहतर माना गया है इन मॉडर्न इंग्लिश। कैन अगर आएगा तो उसका इनडायरेक्ट कुड में चेंज करेंगे, में आया होगा तो माइट में, लेकिन कुड, वुड, शुड, आउट टू, मस्ट जो भी हैं ये इनको सेम रखते हैं। इस प्रकार से हम जो डायरेक्ट की वर्ब है, टेंस है, वो इनडायरेक्ट में इस प्रकार से चेंज करते हैं। ठीक है, ये तो हमारे टेंस का चेंजेस हो गया। अब बात करते हैं हम प्रोनाउन के। प्रोनाउन चेंज आप सभी ने पढ़ रखा होगा बेटा कि प्रोनाउन की टेबल आपको पढ़ाई गई होगी, मेरे द्वारा या किसी के द्वारा, आपने 6th 7th 8th 9th 10th ये टेबल जरूर पढ़ी होगी, जिसमें 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन की बात करूं मैं तो आई भी, उसमें मी, अस, माई, आवर, और फिर वो सेल्फ फॉर्म आ जाती है और पजे से प्रोनाउन भी आ जाते हैं, तो माइन है, आवर्स है, माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है, आवर सेल्फ, इस तरह से। तो फर्स्ट पर्सन जो होते हैं, मैं बात करूं फर्स्ट पर्सन की कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन, जिसमें हम आई कोमा बी वाला पूरा पार्ट है को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार बदलते हैं। बदलते हैं। ये बात ध्यान रखें आप सभी कि जो रिपोर्टेड स्पीच में
इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आई भी यानी फर्स्ट पर्सन का पार्ट आया है तो वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड ए सेड टू का सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। दूसरा पार्ट है हमारा कि रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेंगे, बदलते हैं। ऐसे ही रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन जिसमें ही सी इट और दे इन्हें नो चेंज। अगर रिपोर्ट रिसीव में थर्ड पर्सन आए हैं तो बेटा ये नो चेंज रहेंगे। देखो भाई अगेन रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन जैसे मैंने आपको बताया था आई बी मी अस माई आवर, उससे आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन यू जिसे आप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेंगे, और रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन ही सी इट दे ये नो चेंज रहेंगे, इनमें चेंजेस नहीं करते हैं। आप एग्जांपल देखें जैसे ही सेड कॉमा इनवर्ड कॉमा आई हैव डन माई वर्क फुल स्टॉप। देखो भाई ये तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसा मैंने आपको बता रखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू और कॉमा के बाहर होगा। ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है इनवर्टेड कॉमा के अंदर, और इसमें मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया था कि टेंस और अभी बता रहा हूं प्रोनाउन दोनों ही चेंज, और एक होते हैं निकटतम सूचक शब्द उन्हें भी चेंज करेंगे। इस किसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे ही सेड ही रहेगा और दैट। ही सेड दैट आई है तो आई को हम ही, मैंने भी बोला था कि अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो वो हमेशा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा ही। फिर हम लिखेंगे हैड डन हिज वर्क। आप देखो आई और माई को मैंने ही के अकॉर्डिंग ही और हिज में चेंज करा है, ऐसे ही हैव जो है वो हेड में चेंज हो गया। आगे आ जाओ रिपोर्टिंग स्पीच के सेकंड पर्सन जो यू वाला पार्ट होता है यू यू योर, वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार जो साइड ए साइड टू का ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे आई सेड टू हर यू मेड अ मिस्टेक। अब आप देखें आई सेड टू हर, हर आया हुआ है ऑब्जेक्ट है ये रिपोर्टिंग वर्ब का, और यू हमेशा इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहां पर जो भी आ जाएगा हम हर जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे आई टोल्ड हर कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह दैट यू हर के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा सी हैड मेड अ मिस्टेक। ये हमारा सेंटेंस बन गया। थर्ड पर्सन ही सीट अगर डबल कॉमा के अंदर आते हैं उन्हें चेंज करते नहीं है तो उनका इतना देना जरूरी नहीं है। अच्छा बेटा कभी कभी क्या होता है जैसे फर्स्ट पर्सन अभी मैंने बोल रखा आपको कि फर्स्ट पर्सन इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां फर्स्ट पर्सन बी जो है वो चेंज नहीं होता है, वो मैं अभी बताऊंगा। पहले ज़रा थोड़ा एक रूल और पढ़ा होगा आपने, आपको बता दूं मैं, आपने पर्सन का पढ़ा होगा
SON और 123, चाहे ऊपर करो चाहे नीचे कर लो। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। इस तरह से हम, मतलब ये रूल भी हमने पढ़ा होगा कि अगर फर्स्ट पर्सन आए हो, जो आई और बी वाला पार्ट वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, यू का जो पार्ट है वो ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन ही, सी और इट, दे जो है वो ये सब थर्ड पर्सन है, और ये नो चेंज, इन्हें चेंज हम नहीं करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा मतलब बताया था सन 123। अब आगे आ जाओ कि फर्स्ट पर्सन कब चेंज नहीं होता है। देखो भाई, यदि रिपोर्टेड स्पीच में बी संपूर्ण मानव जाति को बोध कराए तो नो चेंज। ये कंडीशन होती है बेटा, जहां वैसे तो बी फर्स्ट पर्सन है और चेंज भी होगा, लेकिन इस कंडीशन में जब रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बी आया हो और वो संपूर्ण मानव जाति के बारे में बात कर रहा हो, टोटल की बात करिए, बी आर ह्यूमन बीइंग, इस तरह से। ठीक है, जब संपूर्ण मानव जाति का बोध कराएगा तो हम बी को वी ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि रिपोर्टेड स्पीच में बी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट बा ऑब्जेक्ट दोनों की बात करें, दोनों का बोध कराए, बोध कराए तो बी नो चेंज। एक कंडीशन ये भी है, तब भी चेंज नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार पहले मैं इन दोनों को समझा दूं, जैसे टीचर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा बी आर ह्यूमन बीइंग्स। अब आप देखो भाई, यहाँ पर बी जो है वो संपूर्ण मानव जाति का बोध करा रहा है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा लिख देना है, द टीचर सेड दैट बी आर ह्यूमन बीइंग्स। आपने कर दिया। ऐसे ही मैंने लिखा रिपोर्टेड स्पीच में ये बी आया हूँ और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का बोध करा है, दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ हमारा, तो हम पता क्या करेंगे, इसको भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे आई सेड टू हर कॉमा इनवर्ट कॉमा बी विल वाई बुक टुडे। ये अब आप देखो, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा हम आज पुस्तक खरीदेंगे। अब यहां पर हम का मतलब समझ रहे हो, यानी मैं भी और वो भी, दोनों ही पुस्तक खरीदेंगे। जब मैंने कहा यदि रिपोर्टेड स्पीच में बी आया हो और वो इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की बात करे, तब ये बी चेंज नहीं होगा। हम लिखेंगे आई टोल्ड हर दैट बी शुड बाय बुक टुडे का दैट डे। ओके, ये हमारा हो गया। इसमें एक रूल और है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में
बी आया हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कोई अखबार या पत्रिका, इसे मैगजीन कहते हैं, न्यूज़पेपर या मैगजीन हो, पत्रिका हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट बी को सब्जेक्ट बी को इट में बदलते हैं। अब आप कहोगे कि भाई ये क्या, एक्चुअली यही होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्क का सब्जेक्ट हमारा कोई न्यूज़पेपर मैगजीन हो और रिपोर्ट स्पीच में सब्जेक्ट रूप में बी आया हो तो हम बी को इट में बदलते हैं बेटा, ये रूल भी होता है। जैसे अमर उजाला said, inverted comma, we have elected बीजेपी। अब आप देखिए अमर उजाला है, एक अखबार का नाम है न्यूज़पेपर का, और इधर भी आया हुआ है। अब आप सोचेंगे बी तो चेंज नहीं कर सकते, बी सजीव में है, लेकिन हम यहां पर चेंज करेंगे किसे, किसमें, इट में। हम लिखेंगे अमर उजाला said that, और it had elected बीजेपी। ओके, तो ये तो हमारे रूल हो गए प्रोनाउन चेंज करने के। अब आगे बात करते हैं हम किसके, निकटतम सूचक शब्दों की। निकटतम सूचक शब्द डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट। जैसे दिस आया, दिस, हेयर, नाउ, तो पहले इतनी दो, ज़्यादा नहीं पूछ जाते, यही पूछ जाते हैं। इनको मैं बता दूंगा कैसे, इस तरह से कि दिस आया है तो आप उसको किस में चेंज करेंगे, दैट में, दीज का दोज कर देंगे, हेयर का देयर, नाउ का देन, थस का सो, एगो का बिफोर, लास्ट का प्रीवियस, नेक्स्ट का द फॉलोइंग, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे। इस तरह से एक कंडीशन और है ना बेटा, देखो जरा, यदि दिस, दीज सब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं, तो नहीं बदलते हैं, तो नहीं बदलते हैं। अगर किसी वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में दिस इज माई बुक इस तरह से आ गया तो आप दिस का दिस ही रखेंगे, तब आप चेंज नहीं करेंगे। अगर आपने ये पता है किसका कार्य करें, यदि टाइम के साथ आते हैं, किसके साथ आते हैं, टाइम के साथ,
तो इन्हें बदलते हैं, तब इन्हें बदलेंगे, तब इनमें चेंज करेंगे। तो हमें चेंज करना है अगर टाइम के साथ दिस मॉर्निंग इस तरह से। वैसे अगर सब्जेक्ट रूप में आए तब चेंज नहीं करेंगे। ये कंडीशन और होती है, शायद कम हेयर आता है तो उसका गो देयर हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे तब जब सेंस में कोई भी परिवर्तन ना हो, तब ये चेंजेस होते हैं हमारे किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में। ठीक है, अब चलते हैं हम जो है जिसका करना पड़ता है हमें कि किस तरह से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे। आज मैं आपको इसका पहला रूल बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखें। ये तो केवल चेंजेस थे, बेसिक कहीं प्रकार से। अब स्टार्ट हो रहा है हमारा मेन टॉपिक। ठीक है, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब बेटा प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी, लाइक से, सेज, से टू और सेज टू, इस तरह से। फ्यूचर में होगी तो बिल से टू, इस तरह से होगी। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर में से, सेज, से टू, सेज टू, बिल से टू हो, ठीक है, तो आप से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और बिल से टू को बिल टेल में बदलते हैं। ये कंडीशन रहेगी। अगर प्रेजेंट में से चेंज नहीं होगा, से चेंज नहीं होगा, से टू टेल में चेंज होगा, सेज टू टेल्स में चेंज होगा, बिल से चेंज नहीं होगा, बिल से टू बिल टेल में चेंज होगा। ये तुम्हारा ठीक है। अब आपका एक कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है, वो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, दैट में। ठीक है, और फिर आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन। रिपोर्टेड स्पीच में चेंज। अब रिपोर्टेड स्पीच की बात करूं मैं तो इसमें जो टेंस वर्ब है वो नो चेंज रहेगी। वर्ब नो चेंज, इसे आप चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर की है। लेकिन प्रोनाउन चेंज करेंगे आप। जो प्रोनाउन बताए मैंने, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, उन्हें आप चेंज करेंगे, प्रोनाउन चेंज करेंगे। और निकटतम सूचक, निकटतम सूचक भी आप चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज टू मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा, आई एम प्लेइंग मैच। अब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। पहले तो आप रिपोर्टिंग वर्ब देखें। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब सेज यानी प्रेजेंट में है। और जब प्रेजेंट में है तो एक चीज माइंड में सेट कर लेंगे कि टेंस वर्ब चेंज नहीं होनी है। यहाँ अगर प्रेजेंट का वाक्य प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट का वाक्य पास्ट में, जिसमें दी गई उसी में रहेगी। पहले तो आप रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करें, हम लिखेंगे ही टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टर कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे। अब आप इसे चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में आई, और मैंने आपको बोल रखा है कि यदि फर्स्ट पर्सन आया हुआ है तो वो हमेशा सेड या सेड टू के सब्जेक्ट अनुसार जो इसके आगे सब्जेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हम ही और इज प्लेइंग मैच,
ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया। इसी प्रकार से मान लो अगर से आता तो यहाँ हम टेल कर देते, चेंज जो बताए हैं उसी अनुसार होंगे। ठीक है बेटा, मैं चाहूँगा आपको जो मैंने पढ़ाया है उससे पूर्व समझ में आया होगा, आप रिवीजन उसे लगातार करें, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो याद रखना वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है। कि कहावत भी एक प्रोवर्ब है इन इंग्लिश, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस डेली करते हैं, वो चीज़ में आप एक्सपीरियंस हो जाता है और आप काबिल बनते चले जाते हैं। तो आप जितना भी पढ़ाया गया है उसका रिवीजन खूब अच्छे से करें, और जो मैंने आज बताया आपको प्रेजेंट की और फ्यूचर की रिपोर्टिंग वर्क और इनके चेंजेस, इनकी पूरी एक्सरसाइज का भी अच्छे से करें, और संडे को हो सकता है मैं इसका रिवीजन आपको पूरा कंप्लीटली करा दूं। ठीक है, वीडियो जितनी भी हैं वो आप जिन्होंने नहीं देखी वो दोबारा देखें, और जिनके समझ में नहीं आई है वो कमेंट भी लिख सकते हैं कि सर यहाँ पर हमें दिक्कत हो रही है, मैं उसका दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है।